बैठक होने जा रही है। राहुल प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर यह बैठक होगी। यूपी कांग्रेस ने राहुल प्रियंका के नाम का प्रस्ताव पारित किया है। यूपी कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि राहुल प्रियंका चुनाव लड़ें। तो ये जो जंग है और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और उतनी ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यूपी कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़े यहां से। अमेठी का अगर आप देखें तो जाहिर है कि 2019 में यहां से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। 2014 में भी स्मृति ईरानी राहुल के सामने थी, लेकिन 2014 में राहुल गांधी ने जीत हासिल की। रायबरेली, चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई हैं, तो ये सीट अब खाली हो गई है, तो यहां पर प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की खबर है। लेकिन रायबरेली सीट इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है। कांग्रेस की पारिवारिक सीट पर अब तक पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस बीच कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतरने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं बीजेपी भी यहां की लड़ाई गांधी बनाम गांधी बनाने के मूड में नजर आ रही है। वहीं पार्टी की ओर से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। रायबरेली का रण, व्यूह रचना के लक्षण। पूरे देश में चुनावी पारा चरण दर चरण बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस भी पलटवार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में रायबरेली जैसा लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां हलचल तो है, लेकिन प्रचार या प्रत्याशी को जिताने की अपील वाली नहीं, बल्कि प्रत्याशी तलाशने की है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सीट कांग्रेस का गढ़ है, जहां से सोनिया गांधी निर्वाचित होकर संसद पहुंचती रही हैं। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। बावजूद इसके कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया और बीजेपी भी यहां से किसी को भी प्रत्याशी बनाकर रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। कांग्रेस के इस रुख का मतलब है कि आखिर में चौंकाया जाए, लेकिन वहीं बीजेपी का रुख यह है कि राजनीतिक स्थिति को बदला जाए, कुछ अमेठी जैसा किया जाए, और यह संदेश दिया भी जा रहा है। सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते राम तो सबके हैं। यानी कांग्रेस के इस गढ़ में जीत हासिल की जाए ताकि देश में संदेश जाए कि कांग्रेस अपने मजबूत किले को भी नहीं बचा सकी। जबकि बीजेपी के सामने समस्या यह है कि अगर फिर यहां हार मिली तो केंद्र के 2 कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठेंगे और राजनीतिक मंचों पर बीजेपी को ताना मिलेगा। इसीलिए सन्नाटे के बीच भी चुनावी सरगर्मी रायबरेली में महसूस की जा सकती है, जिसे तपिश में बदल रही है कुछ ऐसी खबरें जो रायबरेली को देश की हॉट सीट भी बना सकती है। प्रियंका बनाम वरुण, क्या है पब्लिक का मूड? चुनावी पारा चढ़ाने के लिए संभावनाओं पर बात हो रही है, जिसमें जनता का रुख क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले रायबरेली सीट पर छिड़ी चर्चा का कारण समझ लीजिए। दरअसल रायबरेली को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के घेराव के लिए ऐसे प्रत्याशियों को चुन सकती है जिनकी जीत की गारंटी काम नहीं बल्कि नाम होगा। खबरों के अनुसार रायबरेली लोकसभा सीट से नेहरू गांधी परिवार के 2 चेहरे आमने सामने हो सकते हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इशारा मिला है कि रायबरेली सीट पर वरुण गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। और इन दोनों नामों पर चर्चा छिड़ते ही रायबरेली की सियासत में अंदर खाने हलचल मच गई है। हालांकि लोकसभा क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है, लेकिन आम लोगों के बीच इस चुनावी जंग पर खुलकर चर्चा होने लगी है। लड़ने में चाहे जिसको लड़ा दिया जाए, लेकिन प्रियंका के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये कूटनीति जो है, राजनीति और कूटनीति जिस तरीके से कर रहे हैं, ये शोभा तो नहीं देती है। अब भाई बहन किस स्तर पे अपने आप को लड़ेंगे, लड़ाएंगे? भाई बहन नहीं लड़ रहे, यहाँ पार्टी जो है भाई बहन को लड़ा रही, पार्टी नहीं लड़ रही। हालांकि दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि सियासी दांवपेच में उलझे दोनों ही दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, साथ ही वोटर अब भी असमंजस में है। प्रश्न एक ही है कि आखिर रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा? एक तरफ गांधी परिवार है तो दूसरी तरफ बीजेपी की व्यूह रचना, लेकिन पोस्टर से फेस ही गायब है।
अब प्रश्न ये है कि कांग्रेस में प्रत्याशी के चेहरे पर फिर भी असमंजस समझा जा सकता है, लेकिन बीजेपी अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही है? इस प्रश्न का उत्तर रायबरेली का समीकरण है, और यह समीकरण जुड़ा है दावेदारी से, जिसमें प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री और ऊंचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जैसे नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के फीडबैक के आधार पर, कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करती है। प्रदेश का नेतृत्व और जिले की जो फीडबैक होती है उसके आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी का चयन करती है। तो जब भी प्रत्याशी सामने, जब पार्टी का नेतृत्व जब तय करेगा तो आपके सामने आएगा कि किसको रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना रही है। हम चौंकाने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने बातचीत की आपस में, और सारे लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से आग्रह किया है कि अमेठी और रायबरेली से आप ही लोग चुनाव लड़िए। अब अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली सीट से मैदान में उतारती है तो कांग्रेस की तरफ से साफ संदेश होगा कि प्रियंका अपनी मां की विरासत संभालेंगी, जो कि कांग्रेस हाईकमान भी चाहता है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का अगर ऐलान हुआ तो बीजेपी को भी एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जो बीजेपी के सवालों को धार देगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तरफ कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारकर रायबरेली को बड़ा संदेश देगी। कांग्रेस का संदेश यह होगा कि गांधी परिवार अपने गढ़ को ही अपना परिवार समझता है, लेकिन बीजेपी को प्रियंका गांधी के रायबरेली से कैंडिडेट घोषित होने पर नेगेटिव प्रचार का बड़ा मौका मिलेगा। बीजेपी रायबरेली का इस्तेमाल राजनीति चमकाने के लिए करने का आरोप लगा सकेगी। ये तो चर्चाओं में है, लेकिन इस पे जब तक कोई आधिकारिक पार्टी की तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई आधिकारिक बात न हो, इस पे कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी निरर्थक चर्चाएं करती रहती है, उसकी चर्चाओं में कोई दम नहीं होता। मेरा मानना है कि वरुण गांधी शायद ही वहां से चुनाव लड़ने आए, और वैसे वो दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी की इतनी मजबूत सीट है कि कोई भी उम्मीदवार आ जाए वहां कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लाखों वोट से जीतेगा। हालांकि ये संभावना के आधार पर ही कहा जा रहा है, जिसमें गांधी बनाम गांधी की तस्वीर उभरती दिख रही है, लेकिन इसका असर क्या होगा इसके बारे में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में इस हलचल से थोड़ा उत्साह जरूर दिख रहा है, क्योंकि वरुण गांधी बनाम प्रियंका गांधी का ये चुनाव हुआ तो दोनों तरफ से सीट फंस सकती है। और आंकड़े देखे जाएं तो गांधी परिवार से चाहे सोनिया जी लड़ी हो या उसके पहले भी गांधी परिवार की जो भी लड़े हैं वो जीते हैं। बीजेपी अब की बार जीतेगी, वरुण गांधी भी जीतेंगे, और सही प्रत्याशी आया रायबरेली से, बिल्कुल सही। हालांकि सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी और वरुण गांधी में आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए वरुण गांधी के नाम पर संशय बरकरार है। लेकिन अगर चुनाव इन दोनों के बीच हुआ तो 40 वर्ष पूर्व जैसी स्थिति बन जाएगी। दरअसल 1984 में राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, और उनके खिलाफ अमेठी में राष्ट्रीय संजय मंच की प्रत्याशी थी मेनका गांधी। हालांकि 31 अक्टूबर 1984 के बाद चुनाव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया था, और चुनाव में जनता की भावना भी राजीव गांधी के पक्ष में आ गई। लेकिन इससे पहले अमेठी में राजीव खेमे में चर्चा प्रबल थी कि वो मेनका गांधी को हरा पाएंगे या नहीं। मुमकिन है कि अगर इस बार भी दो गांधी इस सीट पर आमने सामने होंगे तो रायबरेली में भी ऐसी ही चर्चा जोरों पर होगी, क्योंकि ये आम सीट नहीं है। 1957 में अस्तित्व में रायबरेली लोकसभा सीट पर पहली बार फिरोज गांधी सांसद बने थे, और फिरोज गांधी की मौत के बाद भी ये सीट कांग्रेस का गढ़ बनी रही। इंदिरा गांधी ने 1967 में रायबरेली से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद इंदिरा गांधी का विजय रथ इस सीट पर 1977 में रुका, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर रायबरेली सीट पर वापसी की। हालांकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की छाप हट गई, और 2004 में एक बार फिर सोनिया गांधी के साथ रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की वापसी हुई। 2019 में यूपी में रायबरेली ही इकलौती सीट है जिसमें कांग्रेस को जीत मिली, और अब सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस इस गढ़ को दोबारा खोना नहीं चाहेगी। इसलिए मुमकिन है कि प्रियंका गांधी यहां से नामांकन दाखिल करें, लेकिन वरुण गांधी का नाम आते ही यह मुकाबला भी दिलचस्प बनता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक हम मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकराने वाले अब मंदिर जाएंगे। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये भी कहा गया है
मैनिफेस्टो में जो तमाम वादे किए गए हैं उनको लेकर बीजेपी घेरती हुई कांग्रेस को। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने का। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। अमेठी की लड़ाई, चौंकाने वाली खबर आई। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले अमेठी में सेंध लगाकर न सिर्फ कांग्रेस को झटका दिया था, बल्कि 5 वर्ष तक अमेठी की जनता के बीच रहकर भविष्य की नींव भी तैयार कर दी। और अब इस नींव पर इमारत खड़ी करने के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। स्मृति ईरानी की राजनीतिक पकड़ बनाने की जो तकनीक है वो भी सबसे अलहदा है। न सिर्फ वो सांसद के तौर पर अमेठी में है, बल्कि अब वो अमेठी की मान्यताओं को अपनाकर अमेठी से नाता बढ़ा रही हैं। स्मृति ईरानी अमेठी की मान्यता के अनुसार अवसान माई की पूजा के लिए प्रसिद्ध दुर्दुरिया पूजा कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल हुई, बल्कि इस बड़े आयोजन में उन्होंने मदद भी की और इस कार्यक्रम को चुनाव के बीच भी राजनीति से अलग रखा। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने अमेठी में राजनीतिक हालात पर बोला तो कांग्रेस के धागे खोल दिए। अमेठी के मेरे 10 साल के राजनीतिक इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने एक विशेष गुंडा भेजा। अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे। पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे। इस समय भी कांग्रेस पर हमलावर होने के दरअसल अमेठी में 2 मायने हैं। पहला ये कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ था जिसे उन्होंने ढहा दिया, और दूसरा ये कि कांग्रेस ने अब तक अपना कैंडिडेट इस सीट पर घोषित नहीं किया है, जो बताता है कि कांग्रेस चौंकाने वाला फैसला ले सकती है और इसकी भनक भी लग चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि एक बार फिर अमेठी में राहुल बनाम स्मृति का चुनाव हो सकता है, और इसकी संभावना इसीलिए भी जागी है क्योंकि कांग्रेस कार्यालय और राहुल गांधी के घर की सफाई हो चुकी है। यानी सूत्र बता रहे हैं कि अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी हो सकते हैं। 1 से 3 तारीख के बीच में राहुल गांधी अमेठी आकर यहां से नामांकन करेंगे। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट कही जाती थी, अब फिर एक बार दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। अमेठी में राहुल बनाम स्मृति ईरानी की जंग की आशंका ऐसे ही नहीं बनी है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में फिर से दिख रहा है उत्साह, लेकिन उतनी ही शिद्दत से बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। पूरा जो पुराना नाता है राहुल जी का गांधी परिवार का, वो अमेठी से शुरू होगा और अमेठी से पूरे देश में मैसेज जाने वाला है। जो यहाँ की सांसद महोदया जी हैं, हम सबकी लोग कहते हैं दीदी दीदी, तो बहन बिटिया का विदाई का समय आ गया है। वो या तो वायनाड को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अमेठी की जनता अब उनसे धोखा नहीं खा सकती, एक बार उनका देख लिया है। यानी एक संभावना पूरी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो संदेश क्या देना चाहते हैं इसे भी समझ लीजिए। राहुल गांधी के लिए अमेठी की सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। अपनी पारिवारिक सीट पर राहुल फिर से विश्वास जीतना चाहते हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़कर खुद को अमेठी का प्रतिनिधि स्थापित करना चाहते हैं और अमेठी पर लगे गांधी परिवार के किले का तमगा बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन जनता क्या कहती है? जनता के मन में क्या है? राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? उनकी पहली पसंद कौन है? ये उन्हीं की जुबानी सुनिए। अमेठी उनका परिवार है, उनका गढ़ है कांग्रेस का। गांधी परिवार अपना अमेठी को परिवार मानती है, तो
तो कोई इसमें दो संदेह नहीं है, चुनाव भी जीत सकते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। आज अमेठी दुनिया के नक्शे पे है और दुनिया के लोग अमेठी को जानते हैं, गांधी परिवार के नाम जानते हैं। आज जो भी अमेठी क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है वो गांधी परिवार ने दिया है। अमेठी कुछ भी कर सकते हैं, पूरे देश में भी कहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अमेठी अब उनको अस्वीकार कर दिया है, स्वीकार करना नहीं चाहती है।